पहलगाम में टेरर अटैक के बाद पूरा कश्मीर आहत है, देश आहत है और ये चिंता यहाँ आए टूरिस्टों के मन में है कि अब आगे क्या। पैसे जो उन्होंने चाहे वो घूमने के लिए लगाए, लेकिन जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या, और साथ साथ जो 5 से 7 हज़ार यहाँ तादाद में होटल्स हैं, उन होटल मालिकों के बिज़नेस का क्या। जम्मू कश्मीर के साथ साथ फोकस अगर कश्मीर पर करें तो उस टूरिज़म का क्या, उसके फ्यूचर का क्या। हमारे साथ नज़ीर अहमद हैं, इनका श्रीनगर के अंदर होटल है। किस नाम से होटल है आपका? मेरा नाम नज़ीर अहमद है। मेरा होटल है ये होटल ओपेरा इन, होटल ओपेरा इन। और मैं भी बाहर रहता हूँ, बहुत साल हो गया, तकरीबन 32-33 साल हो गया। मैं यूरोप में भी बिज़नेस करता हूँ। जो मैंने वहाँ पर अपनी जवानी में कमाया तो वो मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। कब से शुरू किया आपने होटल का काम और कितना टाइम लग गया? बनाने में तो बहुत 2007 से बनाने में मुझे टाइम लग गया और 2021 में धीरे धीरे पैसे कमा कर इकट्ठे 2021 में मैंने चालू किया था ये। कितनी लागत से बना? बहुत लागत लग गया, पैसे तो लग गया बहुत। जितने भी कमाया बाहर जवानी में तो वो इधर ही लग गया। 33 साल में? हाँ, 32-33 साल हो गए मुझे। यूरोप में बिजनेस करता हूँ वहाँ, और जो भी कमाया वो मैंने इस होटल में लगा दिया। कितना लग गया होगा फिर भी यहाँ पर? अंदाज़ा नहीं है। तो आजकल क्या आता है, तकरीबन होगा 15-20 करोड़ हो गया। जितने भी मैंने कमाया तो वो लगा दिया। अब ये है जो कल इंसिडेंट हो गया और पहलगाम में, और टूरिस्ट डर भी गए और एकदम ज़ीरो हो गया। बुकिंग सारे कैंसिल हो गए। जो आज से आने वाले हैं तो वो बुकिंग कैंसिल हो गया। और जो गेस्ट ने मुझे एडवांस पैसे दिया है और वो पैसे नहीं रहता है, वो मैंने लगाया इन्वेस्टमेंट पहलगाम में है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा ये पहलगाम का भी ये पहलगाम का है। ये देखो जनाब, ये हाँ, इससे अच्छा ये बना दिया और पैसे अभी तक मेरा 10-12 करोड़ रुपये तो लग चुका है वहाँ। अभी और भी पैसे लगेगा। ये पहलगाम में जहाँ अटैक हुआ उसी जगह आप होटल? नहीं, उधर नहीं है, उससे पहले है। कल वहाँ थे आप जब अटैक हुआ? मैं उधर था, मैं उधर साइड पे, अपनी साइड पे। तो जब मैंने सुना तो फिर मैं उधर ही रह गया। तो आज वापस आ गया है और एकदम यहाँ अपने होटल में ओपेरा इन। तो मैनेजर साहब ने बोला कि बुकिंग तो कैंसिल हो चुकी है सारे, और जिन्होंने हमसे मैंने एडवांस लिया वो पैसे तो ख़त्म हो गए। मैं आपकी वसालत से सब लोगों को अपील करता हूँ, मैं सबको वापस रिफंड करूँगा पैसा। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, तो सारे पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया। जैसे आपने बुकिंग किया, किसी ने और बुकिंग किया है, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं। लेकिन जितने भी मेरे पास एडवांस लोगों ने दिया मैं सबको वापस दे दूंगा। सबको, चाहे 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, जिनका मेरे पास एडवांस है मैं उनको सबको वापस दूंगा पैसा। पैसे घबराने वाली बात नहीं है। दुख लगता है ये चीज़ें देख? आप खुद सोचो, 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। जो भी यहाँ पर लोग थे कितने खुश थे। आज देखो सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। क्या पता टेररिस्ट जो किसने किया, ये कितना इंसानियत का कत्ल किया। ये हैवानियत है। ये रिलीजन पूछ के उनको मारा गया। ऐसे ही जैसे मैंने फेसबुक पे देखा है इस तरीके से, ये तो गलत बात है। लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं, और इंसान देखो पैसा मिलेगा, पैसे की बात नहीं है। जो इंसान यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए आया और वो कत्ल हो गया और उनको मारा गया यहाँ, तो क्या कहेंगे वो लोग। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँगा। कल एक टूरिस्ट हमारा था पहलगाम में और मैं खाना खा रहा था। उनके बाप जो पहली रात के वो उनके साथ फैमिली में सारे खाना खा रहे, और दूसरी रात उनके साथ बाप नहीं है। कह रहा आपकी डेड बॉडी घर में पहुँचे कि ये मैंने वहाँ पर सुना पहलगाम में। बस मुझे तब से मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे सही नहीं जा रहा है आगे क्या हो जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, समझ नहीं आता। कितने होटल्स होंगे कश्मीर के अंदर? कश्मीर में अब देखो, मेरा खुद भी मालूम नहीं है। मैं 1 साल से ही अभी, मैं तो हूँ इंडियन कश्मीरी हूँ, लेकिन खुद भी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। मेरा तो दूसरा काम था, शालों का काम। 5-7 हज़ार होटल है। हाउस बोट में देखेंगे तो कितने सारे, लेकिन सारा टूरिस्ट, सब पे इफेक्ट आएगा, सब पे इफेक्ट आ जाएगा। टूरिज्म में ये एकदम बिल्कुल ज़ीरो हो गया अभी तक। बस आगे खुदा ही बचाए, ऊपर वाला ही बचाए। और अगर हुकूमत कुछ करेंगे, मोदी साहब कुछ करेंगे, तो इन पे ये पूरा ध्यान देगा ये कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरीके से हुआ। तो बस अगर सबक देखो, मैं ये अपील करता हूँ, आपकी वजह से मैं खुश हो गया। आप यहाँ एक एक चीज़ देख रहे हैं।
अगर मोदी साहब चाहेगा तो वाकई उनको ये सबक सिखाएगा, सीखना भी चाहिए। इंसानियत का कत्ल हुआ, जो क्या क्या बच्चे हैं इस तरीके से मारे गए, तो आपका जैसे लॉस अगर हो रहा है तो कितना स्टाफ आपके पास काम करता है और उनकी सैलरी कितनी कितनी? देखो सैलरी तो बहुत है। अगर मैं आपको बहुत बहुत पढ़े लिखे, डिटेल में नहीं, मतलब कितना स्टाफ है फिर? मेरे पास तकरीबन 60 लोग हैं। 60 लोग हैं मेरे पास काम कर रहे हैं। कितने रूम हैं? मेरे पास इस वक्त 42 रूम्स हैं जी। तो वो सारा ही डाउन आ गया है। एकदम डाउन हो गया, एकदम डाउन हो गया। मैं लोगों का सुबह सुनते सुनते ये कह रहा हूँ कि जो जिन्होंने पैसे दिया उनको वापस करना मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन मैंने उनको सब टेलीफोन पे बोला मैं आपको रिफंड करूँगा सबको वापस। जब 33 साल यूरोप में थे तो आपने यहाँ कश्मीर में ही क्यों सोचा कि यहाँ शुरू करूँ होटल, या स्टेट के लिए जनरेट हो रेवेन्यू? देखो अपने आखिर जितने भी आप जवान हो कुछ भी हो तो आखिर घर आप वापस आना ही आना है। मैंने सोचा ये अपनी स्टेट के लिए, पहले अपनी मुल्क के लिए, पहले अपनी हिंदुस्तान के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। और मेरा यही है, मैंने यही डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी स्टेट के लिए ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मतलब फैक्ट्रियाँ नहीं है, टूरिज़्म यहाँ पर बहुत यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी चलाऊँगा। ये एक बूढ़ेपन का सहारा मिलेगा यहाँ पर, और बच्चे यहाँ पर है, सब कुछ इधर ही है, तो अपना ही यहाँ पर उभरने में कितना टाइम लग जाएगा? अभी मुश्किल है। मुझे लगता है जिस तरीके से हालात है उस तरीके से बड़ा मुश्किल है कि उभरने में। बस बाकी है ऊपर वाले के हाथ में। अगर सरकार चाहे, जैसे हमारा तुरंत हमारा अमित शाह साहब होम मिनिस्टर साहब आ गए, इससे न फ़र्क काफ़ी पड़ता है कि जब कोई आ जाता है देखने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। और मैंने ये भी टीवी पे सुना है कि मोदी साहब, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, वो सऊदी अरब गए थे, उन्होंने शॉर्ट ट्रिप किया तो वापस ही आ गए। मैंने ये भी सुना है कि हाँ, मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इससे टूरिस्ट आपको क्या कह रहे हैं? जैसे आप आपके होटल में रुके हुए हैं, चहल पहल है, क्या बोल रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं? बस यही पूछ रहा है कि हमारा यहाँ पर काफ़ी सदमा पहुँच गया उनका, जो गुजर गए हैं। पैसे का लॉस नहीं है, जो जवानी गुजर गई है वो वापस नहीं आ जाएगा। मेरा लॉस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो जवान जो गुजर गया है तो वो वापस तो नहीं ना आ जाएगा इस दुनिया में। वो क्या सोचेंगे? एकदम मायूस है टूरिस्ट मायूस है। इसके अटैक्स के पीछे कारण क्या लगता है? क्या हो सकता है ऐसा? क्या पता है जनाब, ये तो हैवानियत है, ये इसको नहीं बोलते इंसानियत। कोई इंसान ये नहीं करेगा। इंसानियत का ये एक दब्बा है। ये कोई इंसान, ये हैवान है, कोई हैवान है जिसने ये किया है। तो बाकी अल्लाह ताला ही बचाए है। तो जैसे नुकसान हो रहा है और होटल्स का नुकसान हो रहा है, पूरे सेक्टर का नुकसान है, आगे आपने क्या सोचा कि अगर ये जैसे वो जहाँ पे आप बना रहे थे, जहाँ ये अटैक हुआ, वहाँ पर अब उसमें काफ़ी डाउनफॉल हो सकता है, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बुकिंग वापस हो रही है, आप उनके पैसे भी लौटाएंगे, तो आपने सोचा क्या है कि क्या शिफ्ट करने का तो नहीं सोचा, या क्या अल्टरनेट आप सोचते हैं? देखो अल्टरनेट तो इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं, दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है। बनाया मैंने, इन्वेस्ट भी जो मैंने किया उधर पहलगाम के अंदर मैंने किया है, तो वहाँ कौन आ जाएगा? अभी जो बनना है तो मेरे हाथ से तो अभी तो मुश्किल है, क्योंकि पैसा नहीं है। जो टूरिज्म आता है, टूरिस्ट से हम 2 पैसे कमा जाते हैं। टूरिस्ट यहाँ पर खुश रहते हैं तो हम भी खुश रहते हैं, और यहाँ पर सारे उसी से बिजनेस बढ़ जाता है। मतलब टूरिज़्म हमारा मेन यहाँ पर कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में मेन टूरिज़्म है। वो कल से बड़ा, कितना टाइम लग जाएगा इसको उभरने में? वो पहले ऊपर वाला ही जानता है। उसके बाद अगर हुकूमत करेगा, अगर शाह साहब करेगा, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब करेगा, तो कुछ ना कुछ तो आगे हाथ बढ़ाएगा, तो मेरे ख्याल में कुछ संभल जाएंगे। बस उसी की मेहरबानी है जनाब। नाज़िर अहमद है, बातचीत कर रहे थे। इनका ये होटल है, आप देखिए कि श्रीनगर के अंदर, मेन सिटी के अंदर ये होटल है। 33 साल की मेहनत जो यूरोप में इन्होंने की, उसके बाद इस होटल को इस्टेब्लिश किया, और अब जाकर जो कल का इंसिडेंट हुआ, कल अटैक हुआ, उसके बाद से, क्योंकि वहाँ पर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 15-17 करोड़ की, वो भी पूरी तरीके से अब वो डिज़ोल्व हो चुकी है, और उसको उभरने में टाइम लगेगा। कुछ टूरिस्ट हैं ये? आप कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। तो क्या आपको लग रहा है, फर्स्ट टाइम आए हैं आप? हाँ, फर्स्ट टाइम आए। आपने सुना अटैक के बारे में? हमने- उसके बाद अभी सिक्योर महसूस कर रहे हैं? डर वाली बात आप लग रही है या नहीं लग रही? डर वाली बात लग रही है अभी। तो आपने कितना खर्चा किया था टूर पर? ये लाख रुपए कर दें। 1 लाख का? हाँ, कौन कौन? हम और भाई एकदम आप और आपके भाई? फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम आए। कितनी एज है? 60 साल।
60 साल में आप पहली बार हाँ, पहली बार आया, पहली 1 बार। लाख रुपए खर्च हाँ, किया और उसमें ये अटैक आपने हाँ, ये क्या सोचा है इसके बाद? अब कैसे हम तो घर वापिस अहमदाबाद जा रहे हैं। अहमदाबाद की घूमने का प्लान आपने कैंसिल अब घूमने का प्लान हमने कैंसिल कर दिया। वरना कहाँ घूमना था आपने? पहलगाम वहीं जाना था हमारे, अच्छा, आपका पहलगाम ही जाना, आज का ही था आज का ही प्लान। पहलगाम। और फिर जो 1 लाख का आपने पूरा खर्चा उठाया या हाँ, तो वो तो खर्चा उठा, वो तो जाएगा तो जैसे जाएगा। वो जीव जरूरी है, अपना अपनी जान जरूरी है, वो तो पैसा को जरूरी थोड़ा। क्या नाम है आपका? मुरलीधर। कहाँ पे? कौशल अहमदाबाद से. अच्छा, अहमदाबाद से। तो आपका कितना खर्चा हुआ है इसमें? We are come with the family. Approx 1.5 lakhs we have. अभी हमारा लास्ट ये पहलगाम ही था आज से. अभी कल ही ऐसा हुआ तो हमको थोड़ा ऐसा है कि भाई ये हमारा छूट गया. इतना वादी इतना अच्छा है जो हमें देखने नहीं मिला, तो हमारा एक पॉइंट भी छूटा और दुख भी हुआ कि बहुत गलत हुआ. क्योंकि इससे क्या ट्रस्ट पूरा जो है इतने साल में, इतना 4-5 साल से इतना अच्छा माहौल बन गया था और यहाँ से भी सबका लग रहा था कि सेफ एंड सिक्योर। सेफ भी है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है. लोकल जो है उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है. ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हमें कुछ दिक्कत है. लेकिन कल जो उसके बाद थोड़ा ऐसा दुख हो गया कि भाई ये आगे क्या होगा. ये मेरा मैनेजर साहब, ही इज़ माई सन. तो उसके भी कुछ ऐसे थे कि भाई कश्मीर से हम कुछ लेके जाएंगे, कुछ यादें अपने लाइफ के लिए. लेकिन आहत हुए हैं पूरे टोटली. उसका तो थोड़ा दुख भी उसको हुआ है कि भाई हमारा जो मेमोरी लेके जाना था उसके बजाय ये बैड मेमोरी वो पड़ेगा. मैंने 10th पास किया है जस्ट. क्या सोच, मतलब जब कैसे प्लान किया था और कैसे कश्मीर आने कैंसिल हो गया? प्लान किया था तो बहुत एक्साइटेड था कि यहाँ आऊँगा, नई मेमोरीज बनाऊँगा. और सिंस चाइल्डहुड कश्मीर के लिए मेरा एक फेवरेटिज्म था, मेरी बकेट लिस्ट में थी ये प्लेस. फिर यहाँ आया, सोचा बहुत अच्छी मेमोरीज बनाऊँगा, पर अब वापस ट्रॉमा लेके जा रहा हूँ. बहुत ऐसी छाप छूट गई है कि अब थोड़ा डर भी है. अब क्या होगा, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ. अभी फिर आपने नेक्स्ट क्या प्लान किया है? अभी नेक्स्ट आज हम पहलगांव जाने वाले थे, पर अब हम वापस रिटर्न जा रहे हैं. अब एज सुन एज पॉसिबल घर जाना है. जियांश. कौशल. कौशल, जियांश और मुरलीलाल जो थे बातचीत कर रहे थे. होटल ओनर ने जैसे बताया और साथ साथ जो टूरिस्ट हैं किस तरीके की उनकी चीज़ें जहन में हैं और जो प्लान किया था 1-1 लाख खर्च किया था, अब उसको भी कैंसिल करके वापस बिना पहलगाम जाए वापस अपनी स्टेट में जहाँ से आया वहाँ पर जाएंगे. ये इस तरीके से टूरिज़्म कश्मीर का इफ़ेक्ट हुआ है कल के अटैक के बाद. कैमरा पर्सन नीतीश कुमार साथ अमन भारद्वाज, श्रीनगर आज तक.